हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं आज आप लोग के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसका टाइटल है कि स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ स्किन पीलिंग और स्किन पीलिंग ऑफ ऑन हैंड्स एंड फीट। मुझे याद है जब मेरी कुंडलिनी जर्नी शुरू नहीं हुई थी, बट मैं स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से मैं थी। बट कुंडलिनी जो जिसको मैं फ्री कुंडलिनी बोलती हूँ, जब मेरी लाइफ में शुरू हुई तो ड्रास्टिक चेंज तो फिजिकल लेवल में हुआ था, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल में हुआ था, जिसका मैंने कुछ वीडियो भी शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट स्किन पीलिंग इतना हो रही थी उस दौरान, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसे कोई बीमारी नहीं हुई थी जो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं की थी उस दौरान। मैं जैसे कि हर दिन हॉस्पिटल एंड मैं जैसे बहुत ही क्लोज कनेक्शन में थे। जो बचपन से जो लड़की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेती थी, क्योंकि गांव में मैं पली बड़ी हूँ, तो नेचर के साथ काफ़ी क्लोज मेरी कनेक्शन थी। तो उस दौरान मेरी हेल्थ में काफ़ी हेल्दी लड़की थी। मतलब मुझे याद है मेरी 18 इयर्स तक मुझे कोई बीमारी नहीं होती, कभी के बाद सर्दी जुकाम बुखार हो जाती थी। उसके लिए मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेने में ही उल्टी हो जाती थी। तो इसलिए मैं नेचुरली मेरी बॉडी हील हो जाती थी। बट जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। मेरी फिजिकल जो हेल्थ है उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी, मेजर इशू हुई थी। बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरी लाइफ में कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी इतना इंटेंसिफाई होगी। और इस इंटेंसिफाई होने से पहले जो प्री कुंडलिनी मेरी 3 साल चली थी, वो बहुत ही टफ थी मेरी लाइफ में। जो मुझे तो खुद ही मतलब क्वेश्चन, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन मेरे दिमाग में उस दौरान बहुत कुछ आ रही थी। बट मेरी जो पेरेंट्स थे, जो फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स, मेरी रिलेटिव्स, मेरी सारा दुनिया जो आप बोल सकते हैं, जिन लोग के साथ हम लोग पहचान बनाते हैं, सबकी एक ही सवाल थी कि ये लड़की को हो क्या गई है। ऑल ऑफ सडन इतना बीमारी मुझे होने लगी, एक के बाद। और सारे बीमारी का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को मैंने दिखाई थी, कंसल्ट की थी। और मेडिसिन मेरी बॉडी में बिल्कुल सूट नहीं करती थी। और सारा चेकअप का जो रिजल्ट होती थी नॉर्मल होती थी। बट हैरान की बात ये होती थी, बट बीमारी मुझे दिखाई देती थी। जैसे कि स्किन पीलिंग का मुझे मिनिमम मेरी 1 साल चली, और ये नॉर्मल स्किन पीलिंग नहीं था। मेरी अपनी जो पाम है एंड फीट है, मैं उसको शेयर आप लोग के साथ करूँगी, सो दैट आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट मेरे लिए था। तो पहली बात है, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आपकी स्किन पीलिंग हो रहे हैं आपकी बॉडी में कहीं पर भी, पहले तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। उसके बाद में और कुछ नहीं हो रहे, शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तब ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज शायद आप कोई मेडिकल इश्यूज है आपकी, जिस वजह से आपकी स्किन पीलिंग हो रही है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत उस स्किन पीलिंग के बारे में बोलूँगी, एंड देन इसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है उसके ऊपर बताऊँगी। तो आप कंसल्ट करके बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, देन ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। पहली बात तो जो हमारी बॉडी में कुछ लोग का स्किन पीलिंग कंटिन्यूसली होता है बचपन से, तो उन लोग को एक्चुअली मतलब एक बीमारी है जहाँ पर उसको सिंड्रोम बोलते हैं, अक्रन पीलिंग स्किन सिंड्रोम के नाम में बोलते हैं। तो आप डॉक्टर, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ कि आप डॉक्टर दिखा सकते हैं। शायद आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है, जैसे कि विटामिन बी एंड सी होने में होता है। तो आप कोई स्किन डिसऑर्डर में मतलब शिकार है, तो आप आपकी स्किन जो होती है ना, काफ़ी टॉप लेयर जो होती है जनरली पील होती है। और ऐसे भी आप दिखेंगे कि साल में एक बार कभी के बाद स्किन पीलिंग होती है। वो नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी इवॉल्व होती है डिफरेंट वेज में। तो साल में 1-2 बार कभी के बाद 1-2 दिन के लिए आप दिखेंगे, आप हाथ पैर में आपकी स्किन पीलिंग होती है। बट मैं जो फोटो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऑल ऑफ सडन
मेरी लाइफ में ये ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने बताया विटामिन बी, सी और B3 होने में भी आपकी स्किन पीलिंग होती है। अदरवाइज जैसे कि कोरोना के टाइम आप लोग को पता होगा हम लोग कितना हैंड वॉश यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जैसे कि कंटिन्यूसली कोई हैंड वॉश आप यूज कर रहे हैं कि आपकी एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप ज़्यादा आपको धूप नहीं मिल रहे हैं, ड्राई एयर में आप रह रहे हैं, कि एक्सट्रीम जब कोल्ड वेदर भी हो जाती है तो कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी एलर्जी हो रहे, इन्फेक्शन हो रहे, तो इस सारे वजह से आपका स्किन पीलिंग हो भी सकता है। तो आपको मैं काइंडली सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप पहली बात तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, एंड देन जो मेडिसिन जो भी प्रिकॉशन लेने के लिए उन लोग बता रहे हैं काइंडली उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ये सारा चीज़, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, जब आपकी बॉडी एक हाइड्रेट मतलब ज़्यादा नहीं होता है, जब आपको डिहाइड्रेट हो जाता है, आपका बॉडी मॉइस्चराइजर कम होती है, कि ऑयलिंग का जो एक हमारी बॉडी में जो ऑयलिंग का एक लेयर्स होती है वो जब कमी हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है, तभी हमारा स्किन पीलिंग हो सकता है। तो ये सारा चीज़ आप कंसल्ट करने के बाद शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये शायद नॉर्मल चीज़ है, तभी आप कंसिडर मत कीजिए कि आप स्पिरिचुअल इसका मीनिंग है इसी वजह से हो रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द लोग उसको कंफ्यूज करते हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप भी होते हैं ना, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग होता है वो आपका जेनेटिक का जो लेवल, जो DNA है उसको भी चेंज करता है, क्योंकि उस दौरान आपका बॉडी का जो एनर्जी इतना इंटेंसिफाई होता है कि आपका हर बीमारी उस टाइम हील कंटिन्यूसली होता है, और ये ज़रूरी है कुंडलिनी जर्नी के लिए। बट स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट इसका मीनिंग होता है, स्पिरिचुअली क्या मतलब होती है, मैं आप लोगों को ये बात आज शेयर करूँगी। पहली बात तो ये सारा चीज़ आपके अंदर में नहीं है और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो जब आपकी स्किन पीलिंग हो रहे हाथ में, पैर में, पाम में, तो इसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर का जो एक इमोशन होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ में बचपन से अभी तक की लाइफ में, ये सारा चीज़ का एक लेयर्स आपकी स्किन में हटता है। तो जब ये हटता है ना, तो उससे पहले बहुत सारी बीमारी होती है, शायद मैं कुछ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि कान में आवाज़ आना, ये बहुत ही इंटेंसिफाई बाद में होता है, जब आपकी कुंडलिनी जर्नी लिटरली शुरू हो जाती है, तब आप अलग लेयर्स में चले जाते हैं। बट उससे पहले कैसे कान का रिंगिंग होना, हमिंग होना, ये सारी चीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप जा कर के मेरी वीडियो सुन सकते हैं। तो जब आपके हाथ में स्किन पील होती है, तो उसमें आपकी जो इमोशनल लेवल होती है ना, जो अटैचमेंट होती है आपके परिवार के साथ, दोस्त के साथ, कोई भी इंसान के साथ होती है, उस हमारा जो फिजिकल बॉडी बहुत ही क्विकली उस चीज़ के साथ ऑब्जर्व करता है। बट जब इमोशनल डिटैच होने की बात आती है, वो आसान से हटता नहीं है। जैसे कि आप स्पिरिचुअली बहुत क्विकली हील कर पाएंगे, इमोशनली हील कर पाएंगे, बट फिजिकल हील होना मतलब बहुत ही दिक्कत होती है इंसान को, क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो सॉलिड फॉर्म में है। जिस चीज़ का लिक्विड फॉर्म होती है वो क्विकली हील हो जाता है। जैसे कि हमारे इमोशन लेवल बहुत ही हद तक हम हील कर पाएंगे, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू में लोग करते हैं, अफर्मेशन, LOA, ये सारे बहुत मेथड में कर सकते हैं, क्विकली रिजल्ट आ सकता है। बट फिजिकल बॉडी जब हील होती है ना, वो टाइम बहुत लेता है। कभी कभी इंसान को धोखा होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी हील हो चुकी है, बट अंदर से वो जब तक हील अच्छे से नहीं होता ना, तब तक हम कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा में रहते हैं। तो ये स्किन पीलिंग जो होती है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इमोशनल लेवल के लेयर्स है ना, ये हटने का पहला एक स्टेप है। आप ये मतलब इसका पहला जो इनिशियल मीनिंग है, ये मैं बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ।
और सबसे बड़ी बात है कि जब ये कंटिन्यूसली होता है, आपको मैं फ़ोटो जो शेयर करूँगा आप देखेंगे, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। एक बिग चेंज जो होती है ना, कि एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, तो उसमें ये सबसे बड़ी एक चेंजेस जो आपकी स्किन पीलिंग का एक इंडिकेशन है कि ये वक्त आ चुकी है, आपकी लाइफ अभी इतना वे में चेंज होगा शायद आप कभी सोचे नहीं होंगे। एग्जैक्टली वो मेरे साथ हुआ था एंड हो भी रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ अभी पूरा उल्टा हो चुकी है। तो मेरी लाइफ इतना ड्रास्टिक चेंज हो चुकी है, शायद उस दौरान मैं पागल हो रही थी कि इतना सारा बीमारी कैसे हो सकती है। ऐसे बॉडी में कोई पार्ट नहीं था जहाँ पर मुझे बीमारी नहीं हुआ था। मतलब मेरी सर से नीचे पैर तक सारे बीमारी मेरी, आप कंसिडर कर सकते हैं 7 चक्रा जो होती है, 7 चक्रा का जितना ब्लॉक होने में जो जो बीमारी होती है, सारा बीमारी मुझे हो गई। मतलब वो जो 3 से 5 साल था, मैं सिर्फ मेडिसिन खा रही थी। डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, मैं उन लोगों को कंसल्ट करती थी, मेडिसिन खाती थी, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाती थी। बट मेरी बॉडी का जो डिजीज होती थी वो हील नहीं हो पाती थी। सबसे हैरान बात वो होती थी। एंड देन ये जो स्किन पीलिंग का मतलब है कि आपको यूनिवर्स एक मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो जैसे कि अब डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है, कुछ मोमेंट के लिए होता है। मतलब 1 साल किसी का 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल हाल ही होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। बट ये जो मेटामॉर्फोसिस वाला जो जर्नी होती है ना, बहुत ही दर्दनाक होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये जो एक पिक लेवल में आता है, इस लेवल में इंसान इधर मेंटल डिसऑर्डर उसको हो जाता है, लोग उसको बोलते हैं मोस्टली सिंड्रोम, जिसको कुंडलिनी सिंड्रोम भी बोलते हैं। अदरवाइज आपको डिप्रेशन हो जाते हैं, आपको लोग पागल भी हो जाते हैं, और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उस लेवल इतना इंटेंस होती है, आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी अपना परिवार भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो कुंडलिनी जर्नी होती है, ये सबकी बस की बात नहीं होती है कि आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। बट मैं इस चीज़ में एम्फेसिस बार बार कर रही हूँ कि ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, शायद आपको हेल्प करेगी कि ओके, आज मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, आप भी कर लेंगे। तो ये काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपको मिलेगा मेरी स्टोरी से। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ रियलिटी। जब मेरे साथ ये चीज़ स्किन पीलिंग हो रही थी, मैं जब कुंडलिनी जर्नी मेरी शुरू हुई, ऐसे कोई वीडियो नहीं था, मैं यूट्यूब में नहीं देखी, मैंने किताब पढ़ी हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, तो ओबियसली पढ़ना मेरी मतलब एक शौक़ है, आदत है। तो मैंने हर स्टडी की हूँ, और एक स्टडी जब मैं करती हूँ, कोई ऐसे सुपरस्टिशन की बायस होकर नहीं करती थी, मैं डीप लेवल तक जा कर के उस चीज़ को जानने के लिए कोशिश करती थी। उस दौरान क्या होती थी, बहुत सारा फेक यूट्यूबर्स हैं जो लोग थियोरेटिकल बताते हैं, उन लोग लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस टाइम इतना वाइब्रेट होता है एंड इंटेंसिफाई होता है, आपको पता चल जाती है कौन सी वीडियो आपके लिए है, कौन सी नहीं है, कौन झूठ बोल जा रहे हैं। तो उस दौरान मुझे एक ही भी ऐसे वीडियो नहीं था जहाँ पर कोई भी इंसान ऐसे क्लेम किया था कि स्किन पीलिंग भी होता है कुंडलिनी अवेकनिंग टाइम में, कि स्पिरिचुअल जर्नी में, अदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई भी ऐसे क्लेम नहीं किए थे। तो आई होप मेरे साथ मैं आगे और भी वीडियो बताऊंगी, मतलब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि छोटे छोटे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल में क्या क्या साइन सिम्टम होता है। बहुत सारा मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बट मैं रियलिटी धीरे धीरे करके बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो ये आपकी जो स्किन पीलिंग होते हैं, यूनिवर्स क्या करते हैं ना, आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपकी जितना पास्ट जो भी एक्टिविटीज़ आपने किए हैं, यहाँ पर मैं पास्ट लाइफ बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम जब इस बर्थ में आ जाते हैं, पास्ट लाइफ में क्या होते हैं जनरली किसी को याद नहीं होता है। एंड इसके ऊपर मैं बताऊंगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऊपर जो इतना वीडियो बनता है वो क्या है क्या नहीं है। बट फिलहाल मैं सिर्फ इतना कोशिश करना चाहती हूँ कि जो हम पैदा होते हैं, देन हम जब अभी इसी वक्त जिस मोमेंट में आप अभी हैं, उस ड्यूरेशन में जो होता है
वो पास्ट मेमोरी जो हमारे लाइफ में होती है, यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं अभी आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपका जो लाइफ का जो पैटर्न था पास्ट में, अभी सारे चीज़ को आपको हटाना है। जैसे स्किन पील होने में क्या होता है, एक ऊपर वाला जो स्किन होती है ना, हट जाती है, एक नया स्किन आती है, राइट। तो ऐसा ही आपकी लाइफ में जो भी पास्ट लाइफ पैटर्न है, सब कुछ आपको लेट गो करना है। आपको एक नया चीज़ को वेलकम करना है। समथिंग गुड इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू हैव टू वेलकम टू दैट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्किन पीलिंग। इफ़ यू सी this thing in your life from the spiritual perspective, okay? So यहाँ पर जब आपकी लाइफ में आप लेट गो करते हैं, देन नया चीज़ को वेलकम करते हैं, तो यूनिवर्स आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी रेडी हो चुके हैं। यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, एम्ब्रेस एंड एक्नॉलेज करना है, ट्रस्ट करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मेजर शिफ्ट होने वाला है, अदरवाइज हो भी रह रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। आपको रुकना नहीं है। उस दौरान आप मेरी फ़ोटो देखिए, सरप्राइज हो जाएंगे। कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी उस दौरान मुझे, मतलब 8 महीना से आप कोशिश कर लीजिए 12, मतलब 1 साल मेरी स्किन पीलिंग चल रही थी। एंड उसके बाद में जब मेरी कुंडलिनी का अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन का कुंडलिनी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल कभी के बाद हो जाती है, क्योंकि मुझे पता चल जाती है। जैसे कि आप 555 का वीडियो मैंने बनाई हूँ, 555 उस वीडियो आप जाकर सुनिए। उसमें बहुत सारी रियलिटी चीज़ मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ये नंबर सिर्फ चेंज को नहीं बताता है, वो चेंज तो होता है, बट कैसे होता है वो डिटेल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उस वीडियो काइंडली जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा मेरी रियलिटी क्या थी उस दौरान। तो सिमिलरली जब स्किन पीलिंग होती है, वो चेंज के बारे में इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ में अभी मेजर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको उस दौरान चलने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे याद है 2018 में जब मेरी स्किन पीलिंग शुरू हो गई थी एक एक्सट्रीम लेवल तक, और मैं कंटिन्यूसली डर्मेटोलॉजिस्ट जो थे, जो लेडी मैं दिखा रही थी, वो काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि सारा बीमारी तो मैं ऐसे ही दिखा रही थी। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर तो पूरा हॉस्पिटल में जो जितना डॉक्टर थे, सारे स्पेशलिस्ट, उन लोग जानते हैं, क्योंकि हर बीमारी के लिए मैं कहीं ना किसी के पास जाती थी। तो उन लोग काफ़ी कोशिश किए थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहे, किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और उस दौरान मुझे याद है मेरी पूरा हाथ का, पाम का एंड पैर का नीचे तो इतना स्किन पीलिंग ऑटोमेटिकली हो रही थी कि मुझे मुझे डर लग रही थी मेरे पैर और हाथ को देखने के लिए। एंड मेडिसिन लेने के बाद जब 1 साल तक मैंने कंटिन्यू हर लिक्विड या मेडिसिन, स्प्रे, मॉइस्चराइजर सब कुछ मैंने की, जो भी मेथड उन लोगों ने बताया मैंने सब कुछ फॉलो की, बट कुछ नहीं हुआ। एंड धीरे धीरे जब मेरी कुंडलिनी, मुझे याद है कि शुरू हो गई, एंड देन ऑटोमेटिकली जो स्किन पीलिंग बंद हो गई। तो ये एक मेजर इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में ये जो 555 और 5 नंबर का जो चेंज को जो इंडिकेशन होती है, न्यूमरोलॉजिस्ट प्लेलिस्ट में जा कर के आप मेरी देख सकते हैं कि ये सारा मीनिंग कैसा क्या है। जो मैं नंबर शेयर करती हूँ एग्जैक्टली वो मेरे साथ हुई है। मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताते हैं 1 2 3 करके, ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ। एग्जैक्ट जो नंबर मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं, सिर्फ उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये समथिंग बिग हैप्पी चेंजेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली पूरा आपको नीचे ला करके खड़ा कर देगा। मैं ये बताने के लिए कोशिश करूँ, जो कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी होती है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन और स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको पूरा ऊपर से नीचे लाएगी। मतलब ऐसा एक वक्त था जहाँ पर मैं सबको गिफ्ट करती थी, पूरा फाइनेंशियली मैं खुद ही इंडिपेंडेंट थी। मैंने इतना सारा दुनिया घूम ली, अब्रॉड चली गई, पढ़ाई की, मेरी लाइफ को मैंने उस हाइट तक ले गई थी। बट जब मेरी जर्नी इतना इंटेंसिफाई उस दौरान हो गई थी कि मैं इतना हाइट से नीचे आ गई थी। आप समझ सकते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इतना बुरी तरह से हो गई थी कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी कि एग्जैक्ट हो क्या रह रहे मेरी लाइफ में। और उस दौरान मेरी लाइफ पूरा उल्टा हो गई थी। एंड उस दौरान ये जब स्किन पीलिंग हो रही थी, उस दौरान
मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही थी। जैसे कि आप देखे होंगे जो सांप होती है, जब सांप का स्किन पीलिंग एक लेयर हटता है एंड एक नया लेयर आती है, राइट। तो वो कितना जब स्किन जब पीलिंग होता है ना, आप देखे होंगे जो सांप होता है ना वो पूरा पासिव मोड में आ जाते हैं, बहुत ही इनएक्टिव होता है। उसको जनरली हम हर्मिट मोड बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपको उस दौरान बोलने के लिए कोशिश करता है कि ये वक्त है हर्मिट मोड का। वो डिपेंड करेगा, किसी का हर्मिट मोड 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे होता है। अपना अपना कार्मिक बैगेज जो होती है और कितना क्विकली आप सीखते हैं और समझते हैं, वो सारे चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जनरली ये हर्मिट मोड में क्या होता है ना, ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करने के टाइम है। और उस टाइम बहुत ही स्लो मोशन, जैसे कि हम जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि शनि का दशा जब चलते हैं, शनि की दशा जिसकी चलती है ना, जनरल हम शनि को बोलते हैं कर्मा, लर्ड ऑफ कर्मा। वो बहुत ही स्लो मोशन में चलता है। ऐसे ही हमारे जब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलता है, स्किन पीलिंग होती है, ये चेंज जब होता है ना, काफ़ी स्लो में कभी कभी चलता है, बट उसका जो लास्ट गोल होती है ना, वो ड्रास्टिकली अलग होता है। और वो अलग होने के लिए आपको उस लेवल तक पेशेंस होना चाहिए। तो ये जो स्किन पीलिंग आपके हाथ पैर में हो रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं आपकी रीबर्थ, रीग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस, रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी उस टाइम बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये स्किन पीलिंग भी होता है एंड आपको बहुत सारा अलग अलग चीज़ होती है। तो आपको उस दौरान रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। और उस दौरान ये जो दर्द है ना, आसान नहीं होती है झेलना और सहना। बट मैं आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो लेयर्स जैसे हमारी स्किन में हट जाती है तब कितना सुकून मिलती है, स्किन को एक राहत मिलता है। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में हम जब पुराना चीज़, जो पुराना बीमारी, पुरानी माइंडसेट जो चीज़ है ना, हटा करके नया चीज़ में आते हैं तब कितना अच्छा मिलता है। क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम उतना कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाते हैं। हमारे अंदर जो चॉइस होते हैं, हम उसको ऊपर काम कर सकते हैं, उसको डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं, हम भागते नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। तो ये जो एक स्किन पीलिंग, जिसको जनरली एसेंसन भी बोलते हैं लोग, कि उस टाइम हमारा सेल जो होती है ना, जो सोल होती है, इवॉल्व होती है। ये जो एसेंसन का पीरियड है, मैंने इसके एसेंसन की साइन सिम्टम भी मैंने शेयर की हूँ। आप जा कर के वो वीडियो भी सुन सकते हैं कि उस टाइम एग्जैक्टली क्या क्या साइन सिंबल होता है, सिम्टम होता है हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल में। उस टाइम काफ़ी आपको ना आप पानी कंटिन्यूसली पिएंगे फिर भी आपकी फिजिकल पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका हर बॉडी में जैसे लगेगा कि दर्द ही दर्द है। जॉइंट पेन इतना सीवियर होती है कि आप स्टेप नहीं चढ़ पाते हैं, आप साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़े समय के लिए कहीं जाते हैं ना, आप थक जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो होती है ना पूरा अपग्रेड होने के लिए, जैसे कि आपकी लैपटॉप हो गया कि मोबाइल हो गया, वो अपग्रेड लेता है ना, अपडेट होता है, अपग्रेड लेता है। जैसे विंडो 10 आ गया, वो कितना टाइम लेता है बार बार अपडेट करने, और उस दौरान किसी का फाइल भी लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमको पेन ड्राइव, अदरवाइज हार्ड डिस्क में रखने के लिए, कि ईमेल में कहीं पर स्टोरेज में डालने के लिए, सो दैट हमारा ओरिजिनल फाइल हम जो खोना नहीं चाहिए। तो उस तरह क्या होता है ना, अपग्रेड काफ़ी होता है। तो ये जो चेंज एक्टिवेशन होता है, क्योंकि ये सारा इसलिए ज़रूरी है, आप अलाइनमेंट बहुत जल्दी होने वाला है हायर सोर्स के साथ, डिविनिटी के साथ, स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, टोटम जो मैंने डिफरेंट वे में बताई हूँ, आप एंजल के साथ। जैसे मैंने बताया कि दिसंबर लास्ट 2021 ऑनवर्ड्स मेरी रूम में एक एंजल्स हैं जो मैं फ्रिक्वेंटली हम लोग का बातचीत होती है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हूँ कैसे लाइट फ्लिकरिंग होती है। तो उस दौरान हम दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग लेवल में हो जाती है, और उस तरह हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी। कोई मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग कैसे एंजल से बात कर सकते हैं। तो ये स्किन पीलिंग जब होता है तब ये आपका जो
स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सब्जेक्ट एक्सपीरियंस जो होती है कि इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस क्या है, वो बहुत ही प्रोफाउंड वे में होता है। वो चीज़ सीखने के लिए ये जो स्किन फीलिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स इन योर फिजिकल बॉडी। और ये जब स्किन जब हटता है तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके रीबर्थ हो रहे, रीग्रोथ हो रहे, आपकी माइंड सेट, आपकी जो थॉट पैटर्न, आपका जो लाइफस्टाइल है ड्रास्टिक वे में चेंज हो रहे हैं। जब स्किन पीलिंग और सेटिंग और लेयर ऑफ द सेल जब ब्रेक डाउन होता है, जो हमको लगता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहे, तो उस दौरान आप देखेंगे कि आप उसकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, आप उसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्ट होंगे। मुझे याद है उस दौरान मैंने एक समर स्कूल आई थिंक द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में मैंने अटेम्प्ट की थी, जहाँ पर वो एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक समर स्कूल हुआ था। उस दौरान मैंने उस फील्ड में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट उस दौरान हो गई थी जानने के लिए, और मैंने एक्सप्लोर की और मैं काफ़ी अच्छे से एक्टिव भी हुई थी उस पार्टिसिपेशन सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक मॉलिक्यूल्स लेवल में हम कितना हद तक जा सकते हैं और वो जाना कितना ज़रूरी है। हम जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के सारा दुनिया कॉस्मेटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, बट रियलिटी में आप जब आपकी खुद की जब बॉडी के अंदर घुस कर के देखेंगे, आपको लगेगा यार जिस शक्ल के लिए सारा दुनिया मर रही है, जिस शक्ल को लेकर के दुनिया कमेंट करते हैं, किसी को टर्चर हम करते हैं, किसी को हम ब्लेम करते हैं, किसी को हम बुली करते हैं, किसी की शक्ल ऐसे क्यों है, स्किन कलर ऐसा क्यों है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ मेडिटेशन है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। वन ऑफ द मेडिटेशन जहाँ पर आप खुद की बॉडी के अंदर घुस कर जाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वापस आप बैकअप करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब तक आप खुद ही इतना हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन स्टेट में नहीं जाते हैं। क्या होता है ना, आपकी जो बीमारी कोई भी होती है, इवन कैंसर भी हील हो सकती है। कैंसर तो ऐसे लोग अफर्मेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी वे में भी हील करते हैं, बट ये मेडिटेशन में क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर आप खुद ही जाते हैं, जो जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर आप फोकस करते हैं, एंड देन मेडिटेशन का जो भी मेथड है उस दौरान आप जा कर के उसको हील करके दोबारा वापस आती है उस कॉन्शियसनेस में। जैसे हमारे अस्ट्रल ट्रैवल होती है, आपकी बॉडी रहता है, आपकी सोल ट्रैवल करता है, ऐसा ही आपकी बॉडी में आप जब दिखें कि आपका बॉडी मतलब अलग है और सारा जो पैटर्न है सेम है दूसरे लोग का, सिर्फ ऊपर जो एक्सटर्नल एक स्किन का जो लेयर्स है जिसकी वजह से सारा दुनिया आज प्लास्टिक सर्जरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बॉडी कुछ भी नहीं है, एक दिन के बाद वो डेड बॉडी हो ही जाता है। तो वो रियलिटी जानने के लिए आपका जो स्किन पीलिंग उस टाइम बहुत ही हेल्प करता है। आपको पूरा छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होती है ना, उस अंदर तक जाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप छोटे चीज़ को जो इग्नोर हम करते हैं उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है, उस लेवल तक आपको विजडम मिलता है। तो मेरी ये सजेशन रहेगा कि शायद आप कोई केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ उस टाइम ना करिए, जैसे कि शैम्पू, साबुन वगैरह, और ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की कोई कॉस्मेटिक जो भी क्रीम वगैरह यूज़ करें उस दौरान आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट में पहले कंसल्ट कीजिए एंड देन यूज़ कीजिए जो भी उन लोग देंगे, बट ऐसे प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। और अभी मैं बताऊंगी, ये तो मेरी लाइफ में काफ़ी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो रही थी कि स्किन पीलिंग की वजह से आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ में एक मेटामॉर्फोसिस स्टेज का जो एक चेंज बहुत बड़ी लेवल में हो रहे हैं। तो आप जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ शेयर करूँगी जो आप इस चीज़ को आप हील कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मुझे मेडिसिन काम नहीं दी, 8 महीना तक, 1 साल तक मेरी मेडिसिन काम नहीं दी। मुझे याद है एग्जैक्ट कुंडलिनी अवेकनिंग का 4-5 महीना पहले मेरी स्किन पीलिंग थोड़ा थोड़ा करके बंद हो गया, बट वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। मुझे एसेंशियल ऑयल
जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी जो एसेंशियल ऑयल का वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर की हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने एसेंशियल ऑयल ख़रीद करके लगा ली, ऊपर डिटेल्स मैंने आप लोग को दिखाई हूँ। एसेंशियल ऑयल को कैसे यूज करना है, कैसे क्या हेल्प करता है चक्राज में, कुंडलिनी टाइम में, ये आपको बॉडी माइंड सोल लेवल तक हेल्प करता है। और उस दौरान आप मसाज थोड़ा सा करेंगे जहाँ पर आपकी स्किन पीलिंग बार बार हो रहे हैं, तो उस एरिया में ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होना बहुत ही ज़रूरी है। उस दौरान आप पानी का सफिशेंटली पीने के लिए कोशिश कीजिए, जितना होगा फ्रूट्स खाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि उस दौरान आपको राइस रोटी खाने तो मन ऐसे भी होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि उस दौरान आपके चक्रा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक क्या होते हैं, इनएक्टिव लेवल में रहता है। इसी वजह से जब वो एक्टिव होगा, उससे पहले एक्टिव और ओपन होने से पहले आपकी बॉडी का जो प्री साइन होती है, वो एक्चुअली उस टाइम बॉडी का जो सिम्टम्स होती है, स्किन पीलिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी आपका जो चक्रास है अभी आपके ओपन होने के लिए रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में हो रहे हैं। मैं शायद वीडियो में बताई हूँ चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा ओपनिंग में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द लोग दोनों को एक ही सोचते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, वो कीजिए, आपको क्या होगा ना, आपका चक्रा ओपन हो जाएगा। चक्रा ओपन तभी होगा जब आपकी कुंडलिनी ओपनिंग होती है, अदरवाइज आपकी चक्रा एक्टिवेट होता है नॉर्मल मोस्ट ऑफ द लोग का। तो उस दौरान आप जाकर के धूप मतलब सनराइज जब होती है, अदरवाइज सनसेट जब होती है, आप धूप में जाकर बैठ सकते हैं, सो दैट आप विटामिन डी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड सन की जो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होती है। तो आप उस दौरान क्या करेंगे, नींद तो ऐसे भी आपकी स्लीप पैटर्न वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी, और मैंने ऑलरेडी साइन सिम्टम बता चुकी हूँ। तो स्किन पीलिंग का जो कोर आइडिया, स्पिरिचुअल मीनिंग का जो है, मैं सम अप करूँगी तो ये है, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज अभी होने वाली है, बुरी तरह से चेंज होने वाली है, और ये आसान नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रह रही हूँ, बट ये सच है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे मोमेंट आएगा जहाँ पर आपको लगेगा आप खुद ही छोड़ देंगे, बट आप क्विट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चाहत होती है कि मैं कैसे ओवरकम करके आगे स्टेज में जाऊँ, क्योंकि वो सच्चाई है। और आप उस दौरान उसको सहने के लिए उस यूनिवर्स आपको ना बहुत हेल्प करते हैं। उस टाइम आप चैंटिंग कर सकते हैं, उस टाइम आप खुद के अफर्मेशन जो होती है आप यूज कर सकते हैं। आपकी रिज्यूम में जाइए, आपकी बायोडाटा जो है, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आप खुद ही उसको पढ़िए, एंड देन खुद को मोटिवेट कीजिए कि ये वक्त आज भी जो मेरे साथ हो रहे ये निकल जाएगा, और कल जो वक्त आएगा मैं खुद को इंस्पायर जो आज मैं करूँगी और कर रही हूँ, कल मैं शायद और किसी का भला कर दूँ, और उसकी जो भला हो जाएगा उसमें जो खुशियाँ मिलते हैं, जो सेटिस्फेक्शन होती है, उस अलग लेवल में होती है। जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर अभी कर रही हूँ, शायद आप लोग इस जर्नी में हैं और मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है, आपकी शक्ल का एक स्माइल कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही खुशी और महसूस इतना अच्छे से करेगी, शायद उसकी मैं मतलब इमेजिनेशन ऐसी नॉर्मल वे में कर नहीं पाऊँगी। तो स्किन जो पीलिंग होती है, जनरली सामिनिक कल्चर में इसको बहुत डिफरेंट वे में भी लोग ने हील करते हैं। जैसे कि पिकक का फीदर होती है, उसमें भी आप हील कर सकते हैं, बट वो इतना इफ़ेक्टिव उस तरह नहीं होती है, क्योंकि आप दिखेंगे जो वीडियो में शेयर करूँगी वो कंटिन्यूसली चलता है उस स्किन पीलिंग, एंड एक दिन में आप पिकल फीदर में हील नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियल ऑयल कीजिए, उसके साथ में पिकल फीदर का हीलिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये था कि आपको जो स्किन पीलिंग शेडिंग जो हो रहे हैं, तो इसका क्या स्पिरिचुअल मतलब है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं, अदरवाइज कुंडलिनी अवेकनिंग, अदरवाइज स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और हेल्प करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।